मार्च के लिए जिस रफ्तार से हमने प्लानिंग की थी, और मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब उस वक्त भी मुझे कहते रहे असद नहीं चल सकेंगे, और उन्होंने मुझे कहा था और वो हकीकत नज़र आ रही है। उन्होंने कहा तुम देखना सिर्फ शहर नहीं, शहरों से बाहर निकलेंगे, कस्बों के अंदर तुम्हें नज़र आएगा कि लोग जिस तरह निकलें। और आप कल एक छोटी सी जगह जी मोड़ एमनाबाद, आप वहाँ पर देख लें कि जो अवाम वहाँ पर निकल के आई हुई थी, इसी तरीके से जिस इलाके से गुजरते हैं उसका नतीजा ये हुआ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थी खान साहब के पास, या तो बीच में रास्ते छोड़ते हुए वो जल्दी करके कोशिश करें और जुमे को यहाँ 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचें, या ये है कि ये जो एक तारीखी मार्च हो रही है, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में ज़हनी इनकलाब आया हुआ है, इसके साथ खड़े होके अवाम के साथ अगर लगते हैं 2-4 दिन ज़्यादा तो बेशक ज़्यादा लगा दें, और वो पूरा जो इलाका है उधर से अवाम के साथ राब्ता रख कर आगे चले। तो खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो 2-4 दिन अगर ज़्यादा लगते हैं तो वो बेशक लग जाएं। कल मैंने मुतबादिल एक प्लान जो है वो बनाकर खान साहब को दे दिया है। आज इंशाल्लाह उसके ऊपर फ़ैसला हो जाएगा कि किस दिन वो टारगेट करना चाहते हैं कि किस दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचा जाए। लेकिन एक बात के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वो जो दिन भी हुआ, वो जो तारीख भी हुई, जिस दिन इमरान खान ने यहाँ पहुँचना है, पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा आपने यहाँ पर देखना है। एक अवाम का समुंदर आने वाला है। वो खौफजदा हुए में वो जब भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमत अगर आपकी है तो आप जत्थे लेके आ गए। शर्म करो, तुम पाकिस्तान के अवाम को जत्थे कहते हो। यही वो लोग हैं जिनके वोट से तुम्हें इक़्तिदार मिला करता था। अब तुम्हें ये जत्थे नजर आते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है। उनको नजर आ गया है कि तुम लोगों ने सिर्फ लूटा है इस मुल्क को, अपनी दौलतें बनाई हैं, खानदान तुम्हारे अमीर हुए और पाकिस्तान के अवाम गरीब होते चले गए। वो वजीर आज़म बेचारा जो कुर्सी पे बिठा दिया गया है, उसको अभी तक यकीन ही नहीं आता कि मैं वजीर आज़म हूँ। उन्होंने को पिछले 2-3 दिन से बड़ी बातें की हैं जी। वो कहते हैं कि हमें जो है हम मईशत ठीक करने के लिए लिखे हैं, खुदा दा खौफ करो। ऐसा करें ना मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान तो निकला हुआ है ना अवाम के अंदर, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दूर करें और आपको मैं पंजाब के ना, पंजाब के वोट लेके आप जीतते रहे, बाकी सूबों को तो वैसे ही आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई, पंजाब के वोट पे आते थे। आए जरा निकले, मैं आपको पंजाब में लेके जाता हूँ अवाम के अंदर, जरा बैठे ना औरतों के सामने, पुलिस प्रोटोकॉल नहीं, राना सनाउल्लाह की धमकियों के पीछे छुप कर नहीं, रेंजर्स के पीछे छुप कर नहीं, आए जरा अवाम के अंदर निकले, आपको लग पता चाहेगा कि अवाम समझती क्या है कि आपने कितनी खिदमत की और मईशत कितनी ठीक कर की है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की है आपने, एक आम पाकिस्तानी की का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। आप ये जो इश्तहार चला चला के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ना, लोग अब बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। जितना मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी प्रिंट मीडिया कंट्रोल कर लें, आज सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को आज़ाद कर दिया है। आपका झूठ बिकने नहीं वाला। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, मेरा चैलेंज याद रखना, आए ज़रा अवाम के अंदर खड़े होकर दिखाएं, लग पता जाएगा कौम किधर खड़ी हुई है। अब आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ी इसके ऊपर भी बात होती रही जी, आप किससे बोल रहे हैं, आपको इलेक्शन किससे चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान में है, कागज़ पे तो जमहूरी निज़ाम है, बड़े अरसे से, कम 1973 के आइन जब से बना है उस वक़्त तो एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के अंदर ये काम, ये फ़ैसले करने सियासतदानों के काम होते हैं। लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे पहली अर्ज़ ये है कि ये जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, जिस तरीके से सहाफ़ियों को खौफज़दा किया जा रहा है, वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके से 75 साला सेनेटर भी तशद्दुद से बच नहीं सक रहा है, आप इसके ऊपर तो अपना एक्शन लेना। ये तो आपके पास इख्तियारात हैं, ये तो आइन में आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करें। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट भी
पता है इनको, ये मैं उनको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त दलेर बहादुरी वाली फ़ौज है, बेतहाशा कुर्बानियों से भरी हुई है। ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये फ़ौज आज तक सारी जंगें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ, तुम पुराना सब छोड़ दो, पिछले 20 साल में इस फ़ौज ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जो हो रही थी उस जंग के अंदर जिस तरीके से शहादतें होती रही हैं, कल बलूचिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। ये फ़ौज जो है ये अपनी कौम के लिए जान देने वाली कौम है, लेकिन इस फ़ौज को ये भी पता है कि इस फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसके असला नहीं है। इस फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके पीछे इसकी कौम खड़ी हुई है, इसके अवाम, इसकी कौम जो है अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। वो जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं वो उसकी वजह से उनके दिल में उनकी जगह है। पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत पाकिस्तान की कौम की मोहब्बत है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहाँ पर नज़र ये आ रहा हो कि सारी कौम एक तरफ खड़ी हुई है लेकिन रियासत कहीं और खड़ी हुई है, और कोई अगर गलत फहमी ये रखता है, जो मुझे लगता है कि 1-2 लोग हैं जो ये गलत फहमी रखते हैं कि ठीक है फिर हम खौफजदा करके दबा लेंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है अपनी फ़ौज के साथ उसको खौफ में बदलने की कोशिश की गई तो ये फ़ौज के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता।